गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम पावनी प्रातः स्मरणीय भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत पुराण कथा के छठे दिन कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए गोवर्धन लीला का श्रवण करते हैं। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपानिन्द्र यागक्रतोद्यमान्। गोवर्धन लीला के बाद रास लीला की कथा है। भागवत में जो श्री कृष्ण लीला का वर्णन है उसके क्रम में भी रहस्य है। भगवान की लीला कथाओं को जो क्रमबद्ध किया गया है भागवत में, उसका भी एक विशेष अर्थ है, उसका रहस्य है। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही उनको उठा करके संकलन कर दिया गया, ऐसा नहीं है। गोवर्धन लीला के बाद में रास लीला है। जब तक गोवर्धन लीला नहीं होती तब तक रास लीला संभव नहीं। गोवर्धन, गोवर्धन शब्द पर थोड़ा विचार करें। संस्कृत भाषा में गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गो शब्द का अर्थ होता है गाय। उपनिषदों में कहा है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है। गो शब्द का अर्थ गाय भी है। गो शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है। गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। गो शब्द का अर्थ भक्ति भी होता है। गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है। गो शब्द का अर्थ अनेक प्रकार से संस्कृत भाषा में वर्णित है। गोवर्धन अर्थात ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली जो लीला है वही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाओ।
आजकल के लोग संपत्ति को बढ़ाते हैं, ब्याज आए ठीक है, अरे भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। मेरी भक्ति बढ़ती है या कम होती है? 2 माह पहले मैं कैसा भक्त था, मेरा मन कैसा था, अब मेरा मन कैसा है? मेरी भक्ति कम हो रही है या बढ़ रही है? अपने मन में इस बात का बारंबार विचार करें, ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करें। शक्ति बढ़ाने के लिए लोग हवा पानी बदलने के लिए जाते हैं। जहां अच्छा हवा पानी होता है वहां रहने से भूख अच्छी लगती है, शरीर की पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। ऐसे ही भक्ति को बढ़ाने के लिए भी घर छोड़ने की आवश्यकता है। गृहस्थ घर में भी भक्ति कर सकता है, परंतु घर में भक्ति बढ़ती नहीं है। 12 मास घर में रहना अच्छा नहीं है, 12 महीने में 1-2 माह घर छोड़ना चाहिए। गंगा किनारे, यमुना किनारे रह करके या किसी देवालय या आपके आसपास कोई ऐसा स्थान हो जहाँ रह सके, वहाँ रहकर किसी महामंत्र का 1,00,000-2 लाख जप करो, सादा भोजन करो। ऐसा करने की बहुत आवश्यकता है। मन को बार बार समझाना चाहिए कि हमारा घर भगवान के चरणों में है। यह घर हमें छोड़ना है, जो सांसारिक घर है, यह घर तो हमें एक न एक दिन छोड़ना है, क्योंकि यह घर हमारा नहीं है। ऐसा समझकर घर में रहना चाहिए कि यह घर हमें एक न दिन छोड़ना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। तो फिर हमारा जो वास्तविक स्थायी सच्चा घर है वो भगवान के चरणारविंद है। जय हो मेरे नाथ, मेरे नाथ, हे नाथ। बार बार मन मन में कहते रहें, हे नाथ, मेरे नाथ, हे नाथ। इतना पर्याप्त है। एक गृहस्थ के घर में 2 कन्याएं थी। एक कन्या किसान को दे दी, एक कन्या कुम्हार को दे दी। बहुत दिन हुए, कन्याओं का कोई समाचार नहीं मिला। पिताजी कन्या को देखने के लिए गए। कुम्हार के यहाँ जो कन्या दी थी, पहले उसके पास मिलने के लिए गए। पूछते हैं, पुत्री तेरा घर कैसा चल रहा है, घर में कोई दुख तो नहीं है? बताया, बच्ची ने बताया, पिताजी ये मिट्टी के बर्तन सब तैयार हो गए हैं, अभी कच्चे हैं। कल से हमारा भट्टी का काम शुरू होने वाला है, 15-20 दिन चलेगा। बर्तन अग्नि में परिपक्व हो जाएं, फिर बरसात आए तो हर्ज नहीं है, उसके बाद में बरसात आए तो कोई बात नहीं। 15-20 दिन तक हमारा काम चलता है। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि 15-20 दिन बरसात न हो तो अच्छा है, हमारे वर्ष भर का भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। 15 दिन। पिताजी वहां से उठकर किसान के जो कन्या ब्याही थी उसके घर गए हैं। कैसा चल रही है बेटा तेरा घर? किसान की जो पुत्र वधू, इस पिताजी के जो बच्चे ने कहा, पिताजी सब काम तो हो गया है, मैं अब राह देखती हूँ कि जल्दी बरसात आ जाए तो अच्छा है। 7-8 दिनों में बरसात हो जाए तो आनंद है, बरसात न आए तो बड़ा दुख है, फसल पूरी नष्ट हो जाएगी, साल भर के भोजन पानी की व्यवस्था फिर नहीं हो पाएगी। अब आप सोचिए उस पिता की क्या दशा हो। बरसात आने से एक पुत्री का जीवन सुधरता है, दूसरी का बिगड़ता है, और बरसात न आने से भी एक पुत्री का जीवन बिगड़ता है, एक का सुधरता है, सांसारिक जीवन। यही हम सब की दशा है। इस जीव की 2 कन्याएं हैं, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। हम सब की 2 कन्याएं हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। हम सब दोनों को सुखी रखने की इच्छा रखते हैं। दोनों सुखी एक साथ कभी नहीं हो सकते, दोनों में से एक को तो दुखी होना है।
प्रवृत्ति का सुख छोड़ना चाहिए। महीना 2 महीना प्रवृत्ति छोड़ दो, गृहस्थी को छोड़ो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मेरा जीवन भगवान के लिए है। प्रवृत्ति को छोड़कर एकांत में कुछ दिन सतत भक्ति करनी चाहिए। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रजवासी घर छोड़कर गिरिराज में आए हैं, तब इंद्रदेव ने बहुत जोरों से वर्षा करी है। एकांत में बैठने के बाद इंद्रिय वासना की बरसात होती है। किसी व्यक्ति का चरित्र देखना हो तो केवल यह झांक लो, देख लो कि वह एकांत में क्या करता है, वही उसका वास्तविक चरित्र है। एकांत में मन कभी कभी तूफान अधिक करता है। प्रवृत्ति छोड़ने के बाद मन जल्दी स्थिर नहीं होता है। प्रवृत्ति के संस्कार मन को चंचल बनाते हैं। एकांत में कभी कभी मन अधिक तूफान करता है। ऐसा हो जाता है, मानव कभी घर छोड़ करके तीर्थ में जाता है, तब उसका मन तीर्थ में भी स्थिर नहीं रहता है, मन एकाग्र नहीं होता है, भक्ति का आनंद फिर नहीं मिल पाता है। छोटी सी उंगली में भगवान ने गिरिराज को धारण किया है। श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे गोवर्धन नाथ में ऐसी शक्ति है, अभी तुम लोग जानते नहीं हो, अभी सभी को खबर पड़ने वाली है। गोवर्धन नाथ को तिलक किया है, सब दर्शन करते हैं। तिलक का दर्शन करने में आनंद आता है। श्री कृष्ण के हाथ से तिलक लगवाया है। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से कहा, ठाकुर जी को चावल अर्पण करें। भगवान ने कहा, चावल फेंकना नहीं है। ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया तिलक करने के बाद चावल तो अर्पण किए जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गोवर्धन नाथ बड़े कोमल हैं, अब सभी लोग चावल फेंकोगे तो ठाकुर जी की आंख में, कान में, ऐसे नाक में पड़ेंगे, उन्हें कितना दुख होगा। मेरे ठाकुर जी बहुत कोमल हैं, मेरे भगवान को मोती अर्पण करो। श्री कृष्ण के गले में मोती की कंठी है। लाला ने तोड़ डाली, मित्रों को एक एक मोती दिए, सब मोती अर्पण करो। ग्वाल बाल बड़े गरीब थे, कभी ऐसे मोती देखे नहीं थे। एक बालक ने कहा, कन्हैया मेरे घर में ऐसा एक भी मोती नहीं है, मैं माला करने के लिए मोती ले जाऊं। कृष्ण ने कहा, कन्हैया कहते हैं, सेवा में मन बड़ा रखना चाहिए, सेवा में मन बड़ा रखना चाहिए। ये मोती अर्पण कर दो, घर में नहीं ले जाना है। ऐसे मोती तुम अर्पण करोगे तो तुम्हारे घर में मोतियों की हंडियां भर जाएगी, बहुत मोती तेरे घर में आएंगे। देने का हृदय रखो, कम से कम वह वस्तु तो अवश्य जो तुम्हारी नहीं है। कुछ लोग अपने मित्रों को छोड़िए, सगे भाइयों के साथ भी छल कपट कर बैठते हैं इन सांसारिक वस्तुओं के लिए। क्या दशा होगी उनकी, फिर अपने दुख के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कन्हैया ने प्रार्थना करी गिरिराज भगवान की। उसी समय गिरिराज के शिखर में चतुर्भुज रूप से गोवर्धन नाथ प्रत्यक्ष हुए हैं। मैं गोवर्धन नाथ हूं, तलहटी में सामग्री रखी है, एक एक टोकरी उठाते हैं, गोवर्धन नाथ भोजन करते हैं। ब्रजवासी ने देखा है, ब्रजवासी बोलते हैं, कन्हैया ये तो खा रहे हो है, ये तो खा रहे हो है। कन्हैया तुम्हारा ठाकुर बहुत दिनों का भूखा लग रहा है, कितना खाता है। इस प्रकार बातें हो रही है।
सभी को दर्शन होता है, आनंद होता है। कुछ ब्रजवासी थोड़ा घबराते हैं कि गोवर्धन नाथ तो सब कुछ खा रहा है, ये अकेला सब कुछ खा जाएगा, फिर हम कहां जाएंगे। कुछ ब्रजवासियों ने चुपके से कुछ टोकरियां खाने की उठा करके अपने गाड़ियों के नीचे छुपा दी, थोड़ी बचेगी तो बाद में हम भी भोजन कर लेंगे। और फिर गोवर्धन नाथ ने जो हाथ बढ़ाया, ऐसे जैसे वामन भगवान ने पैर बढ़ाए थे, और गाड़ी के नीचे से टोकरियां खींच ली और खा गई। अरे राम 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 राम। सभी को आश्चर्य होता है। श्री कृष्ण ने समझाया, अरे आज सामग्री बहुत है, भोजन में उतावली मत करो, अभी ठाकुर जी भोजन कर लेते हैं, फिर हम प्रदक्षिणा करेंगे। सबने मिलकर गिरिराज भगवान की प्रदक्षिणा करी। गिरिराज भगवान की प्रदक्षिणा की बड़ी महिमा है। गिरिराज की प्रदक्षिणा में सभी देवताओं का वास है। श्री राधा कुंड भी आता है, श्री राधा जी ने कृपा करके बनाया है। राधा कुंड की रज अति पवित्र है। बड़े बड़े साधु महात्मा राधा कुंड की रज अपने कपाल में धारण करते हैं। आज 7 वर्ष के श्री कृष्ण परोसने के लिए निकले हैं, सबको भोजन परोसा गया है। नारद जी इंद्रदेव के पास जाते हैं। इंद्र को नारद जी ने कहा, ये ग्वालों ने तेरी पूजा छोड़ दी है, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तेरा बड़ा अपमान किया है, ये उचित नहीं है। नारद जी ने इंद्र को ऐसा समझाया। इंद्र को क्रोध आया, मेघों को आज्ञा दी, भारी बरसात करो, जल प्रलय कर दो, गोकुल को छिन्न भिन्न कर दो। कार्तिक महीना, आकाश में मेघ आ जाते हैं, गड़गड़ कर गर्जना होने लगती हैं, जोरों से बरसात होती है। नंद जी घबराए हैं, कार्तिक महीने में ऐसी बरसात तो कभी होती नहीं। इंद्र राजा का कोप हुआ है। कन्हैया के कहने पर हमने सबने पूजा छोड़ दी गिरिराज इसकी, इंद्रदेव की। बालक रोने लगे हैं। नंद जी बहुत घबराए। कृष्ण 7 वर्ष के हैं, नंद बाबा को धैर्य देते हैं, सांत्वना देते हैं, बाबा घबराना नहीं, कल मैंने प्रेम से पूजा की थी, रात्रि में स्वप्न में गोवर्धन नाथ मुझसे मिलने के लिए आए थे और कहा कि बेटा तूने मेरी पूजा करी है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कल से 7 दिन तक बरसात होने वाली है, घबराना नहीं, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा, मैं सबका रक्षण करूंगा, ऐसा गोवर्धन नाथ ने कहा है मुझे। और साथ में यह भी कहा, कन्हैया तुम मुझे अपनी छोटी उंगली पर उठा लेना, मैं सबकी रक्षा करूंगा। अरे राम राम राम। नंद बाबा घबराए, कन्हैया तू ये सब बड़ी बड़ी बातें बनाते कहां से हो? अरे बाबा मैं सत्य कहता हूं, मुझे स्वप्न में दर्शन हुआ है। तो दर्शन हुआ तो जल्दी से अब गिरिराज को उठा लो। अरे बाबा आपका बेटा हूं, मैं आपका बालक हूं, मुझको ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं उठा सकूं। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ को साष्टांग वंदन करें, प्रेम से जय बोले, तब उनको दया आएगी, फिर हम सब मिलकर उठाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, भीति के बिना प्रीति नहीं होती। सभी घबराए हैं, सबने साष्टांग वंदन किया है। हे गोवर्धन नाथ हम आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। श्री कृष्ण ने तलहटी में हाथ दिया है कि गिरिराज महाराज धीरे धीरे ऊंचे होने लगे।
छोटी सी उंगली में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। बोलिए श्री गिरिराज धारण भगवान की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी। कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। उंगली में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। ब्रजवासियों को बुलाते हैं, सबको उसके नीचे कर लेते हैं। मैया पूछती है, बेटा तुम्हें वजन तो नहीं लग रहा, पीड़ा तो नहीं होती? अरे नहीं मैया, ये तो भगवान है, मैंने पूजा की है इसलिए फूल के जैसे हल्के हो गए हैं, मेरी चिंता नहीं करना। तुमने जो मक्खन खिलाया है ना, उसमें बड़ा जोर आ गया है, बल आ गया है। मैया बहुत प्रसन्न होकर देखती है, मेरा कन्हैया कितना बलशाली हो गया है, उंगली पे गोवर्धन उठा रहा है। राम 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 राम। ब्रजवासी बड़े भोले हैं। जो भोला होता है उसी के साथ भगवान खेलते हैं। जो अधिक स्मार्ट बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं, झूठ बोलते हैं दूसरों के साथ, दूसरों को धोखा देते हैं, उनको भगवान बड़ा दंड देते हैं। और जब दंड देते हैं तो समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। 7 दिनों तक बरसात हुई है। श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की है कि एक हाथ में गिरिराज है, एक हाथ में बांसुरी ली है। ऐसी बांसुरी बजाई कि किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगी, किसी को नींद नहीं आई। सबका बल बराबर, उत्साह बराबर बना हुआ। इंद्रदेव समझ गए मुझसे भूल हो गई, श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है। मेघों को आज्ञा हुई, बरसात बंद हुई, सूर्य उदय हुआ है। सब बाहर निकले हैं, सबने स्तुति करी। इंद्रदेव क्षमा मांगने के लिए आए, भगवान की स्तुति करी। सुरभि माता आती है, गाय माता, राधा कृष्ण का अभिषेक किया है। अभिषेक का दूध वहां सुरभि कुंड के रूप में प्रकट हुआ। आज भी सुरभि कुंड है। 7 दिनों तक अपने उंगली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, गायों का रक्षण किया, गोपियों का, ब्रजवासियों का रक्षण करने वाले नंद नंदन यशोदानंद वर्धन गोपी जन वल्लभ राधा रमण गिरिराज धरण श्री कृष्ण चरण में बारंबार वंदन है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब रासलीला का वर्णन आता है। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित है। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप ही भागवत शास्त्र है। भागवत का एक एक स्कंद भगवान के एक एक अंग में रहा है। 10वां स्कंद हृदय है। रासलीला के 5 अध्याय भगवान के 5 प्राण है। आचार्यों ने रासलीला को फल प्रकरण माना है। भगवान का भागवत का फल ही रासलीला है। रासलीला का रहस्य समझना बड़ा कठिन है। रासलीला अतिशुद्ध लीला है। रासलीला में काम की गंध नहीं है। रासलीला की कथा सुखदेव जी महाराज करते हैं। रासलीला के मुख्य श्रोता परीक्षित हैं। जिसका मरण समीप में है उसको श्रृंगार की, काम सुख की बातें अच्छी नहीं लगती। तब तक्षक नाग के आने का समय हुआ है, तब रासलीला की कथा करी है। रासलीला में स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, शुद्ध जीव और ईश्वर के मिलन की कथा का वर्णन है। गोपी शब्द सुनने के बाद बहुत से लोगों का भाव ऐसा होता है कि यह कोई स्त्रियां हैं। ऐसा नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ भागवत में ही किया गया है। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी स्त्री पुरुष से हटकर भी कुछ नहीं है। शुद्ध जीव गोपी है, शुद्ध जीव गोपी है, जीव मात्र गोपी है। हम सब गोपी हैं। श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा जो है वही गोपी है।
बड़े बड़े ऋषि गोपी बनकर आए हैं। ऋषि होने के बाद गोपी भाव जागृत होता है। ऋषि होने के बाद ऋषियों ने हजारों वर्ष तक तपश्चर्या की है। तपस्या करने पर भी काम त्रास देता है। बंगलों में जो रहता है उसी को काम त्रास देता है, ऐसा नहीं है। जो वन में रहता है उसको भी काम वासना के त्रास, दुख, आक्रमण हो सकता है। पेड़ का पान और फल खा करके जो तपश्चर्या करते हैं उनको भी कभी कभी काम त्रास देता है। ऋषि थक गए, क्या करें, काम बड़ा बलवान है, काम पीछे पड़ा है, किसी को छोड़ता नहीं है, काम सभी को मारता है। काम का नाम ही मार है। एक अर्थ, हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी काम का विनाश नहीं हुआ। संस्कृत भाषा में काम का नाम इच्छा भी है। रिधि शेते इति ऋक्षय है। काम बुद्धि में सोया रहता है। तब थक हार कर ऋषियों ने गोपियों के रूप में अवतार लिया है। मानव मन में संसार को रखता है, गोपियों ने अपने मन से संसार को निकाल दिया है और मन में श्री कृष्ण का स्वरूप स्थिर कर लिया है। जो संसार मन में है वह दुखी होता है। बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता। संसार छोड़ना नहीं है। संसार छोड़ करके कहां जाओगे? जिसके मन में संसार है वह सभी जगह में संसार करता है। संसार को अपने मन से निकाल दो, मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर करो। जिसके मन में संसार नहीं है, जिसने अपने हृदय में श्री कृष्ण को स्थिर किया है, उसी को गोपी कहते हैं। ऐसा घर में रहकर भी किया जा सकता है, गोपियां कर रही हैं। गोपायते श्री कृष्णम इति गोपी। जिसने कृष्ण को अपने मन में स्थिर कर लिया वही गोपी है। रासलीला शुद्ध जीव और ईश्वर के मिलन का वर्णन है। संस्कृत भाषा का जिनको ज्ञान है वे समझ सकते हैं। गोपियों के शरीर को भगवान ने स्पर्श नहीं किया है। ब्रज स्त्रिय है कृष्ण ग्रहित मानसा, कृष्ण ग्रहित शरीराहा। ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? कृष्ण ग्रहित मानसा, ये कहा। और क्या नहीं कहा? कृष्ण ग्रहित शरीराहा, ऐसा नहीं कहा। शरीराहा शब्द नहीं है, मानसा, मानसा शब्द है। सुखदेव जी महाराज राज ऋषि को सावधान करते हैं, जिस शरीर में मलमूत्र है ऐसे शरीर के साथ साधु संत व्यक्ति नहीं खेलते। श्री कृष्ण भगवान आनंद स्वरूप है। मलमूत्र से भरे शरीर के साथ भगवान कभी खेलेंगे? रासलीला पर भगवान कृष्ण पर गोपियों पर आक्षेप लगाने वाले मूर्खों को पहले भागवत पढ़नी चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, उनको समझना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा नहीं है उसको ज्ञान कभी नहीं हो सकता। शरीर सुंदर है इस कल्पना से ही काम का जन्म होता है। देह सुंदर नहीं है, देव सुंदर है। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, रासलीला में 3 सिद्धांत ध्यान में रखने होते हैं। एक तो यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, शरीर के साथ भगवान नहीं खेलते हैं, शुद्ध जीव और ईश्वर का यह मिलन है। रासलीला में काम की गंध मात्र भी नहीं है। जो रासलीला में काम की गंध का अनुभव करते हैं उनके मन में गंध भरी हुई है, दुर्गंध भरी हुई है उनके मन में। रासलीला अति विशुद्ध लीला है। सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे संत समाज में यह कथा करी है। रासलीला में काम सुख का वर्णन होता तो सुखदेव जी महाराज ऐसी सभा में या कहीं भी कथा करते? बालक तो वैसे ही श्रृंगार के इतने उच्च स्तर का वर्णन कभी कर ही नहीं सकता। बालक निष्काम है। यह अति मधुर दिव्य लीला है।
भगवान ने चीर हरण में वासना का पर्दा दूर किया है। तनिक विचार करो, ध्यान में आएगा। जगत के आधार भगवान हैं। यह जगत भगवान के अंदर में है। सभी के आधार भगवान होने से भगवान सभी को मिले हुए ही है। भगवान एक को मिले हुए हों और दूसरे को न मिले तो भगवान को सर्वाधार सर्वांतर्यामी कौन कहेगा? सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा सबको मिले हुए हैं। मिले हुए ही भगवान मिलते हैं। वासना का पर्दा होने से जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। भगवान सबके आधार होने से सबको मिले हुए ही हैं। अज्ञान से, वासना से जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। चीरहरण की लीला में जब गोपियां स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्र उठाकर भगवान ऊपर चढ़ गए। इसे चीरहरण की लीला की संज्ञा दी गई है। इस चीरहरण की लीला में भगवान ने वासना का पर्दा दूर किया है। वस्त्र द्वारा वासना का भगवान ने विनाश किया है। रासलीला में ध्यान रखना है कि जिसकी वासना का पर्दा दूर हो गया, जिसका मन मर गया, उसी को रास में प्रवेश मिलता है। मन में जब तक वासना है, रास में प्रवेश नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने इस दिव्य लीला का वर्णन किया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में रासलीला हुई है। गोपियों को भगवान ने वरदान दिया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं मिलूंगा। गोपियों को अति आनंद हुआ। रासलीला में गोपियों के हाथ में श्री कृष्ण आए हैं। हाथ में जब लक्ष्मी आती है तो मानव नाचने लगता है। जब भगवान हाथ में आते हैं तब गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। गोपियां नाचने लगी है। आज भगवान को भी आनंद हुआ है। मेरा अंश जो मुझसे अलग हुआ था आज मुझे मिलने के लिए आया है। जीव और ईश्वर दो एक हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक बार नारद जी राजा कंस के घर में गए और कंस को कहा, अभी अभी मुझे समाचार पड़ा है, विशेष रूप से मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूं। बीबीसी लंदन से भी तेज है नारद जी महाराज। नंद बाबा के गोकुल में जिसको लोग कन्हैया कहते हैं वह यशोदा का पुत्र नहीं है। वह देवकी का 8वां पुत्र है। वही तेरा काल है। कंस को बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी से कहा, मुझे थोड़ी शंका तो होती थी, बहुत से राक्षसों को इस कृष्ण ने मारा है, इसलिए शंका है कि मेरा काल हो सकता है। नारद जी ने कहा, शंका नहीं करना, अरे मूर्ख, वही तेरा काल है। कंस ने कहा, मैंने वसुदेव देवकी को कैद में रखा था, वहां से यह बच्चा वहां कैसे पहुंचा? नारद जी समझाते हैं, तुम बड़े भोले हो और वे लोग कपटी हैं, तुम्हें खबर पड़ी नहीं, अंदर के मार्ग से गए हैं। अपना पुत्र यशोदा जी की गोदी में रखा और यशोदा जी की यहाँ जो कन्या हुई थी उसको लेकर के आए और कन्या तुम्हें दी जो देवी हो गई। श्री कृष्ण ही तुम्हारे काल है। कंस ने जब सुना वसुदेव जी ने मुझे धोखा दिया है, कपट किया है, तब बोला, मैं वसुदेव को मार डालूंगा, बुलाओ वसुदेव को।
नारद जी को जलाना आता है तो बुझाना भी आता है। आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं जाते हैं तो बातें करते हैं, बैर उत्पन्न कर देते हैं, किसी के यहां चुगली कभी करनी नहीं चाहिए, बड़ा पाप है। भक्त उसको कहते हैं जो बैर का विनाश कर दे, द्वेष का नाश कर दे, वही भगवान का भक्त है, वैष्णव है। नारद जी ने देखा यह तो मूर्ख है, वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। नारद जी समझाते हैं, वसुदेव को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा काल तो कृष्ण है। वसुदेव जी को तुम मारोगे, कृष्ण को खबर पड़ेगी, वहां से वे दूर भाग जाएगा। किसी दिन रात्रि में आकर तेरा गला दबाकर तुम्हें मार डालेगा। अभी बहुत छोटे हैं, चतुर हैं, 10 वर्ष के पूरे हुए हैं, वे 11वां वर्ष शुरू हुआ है। वसुदेव को मारने से क्या लाभ? तुम्हारा काल तो श्री कृष्ण है, उसको मारने का प्रयत्न करो। नारद जी ने कंस को सही मार्ग पर डाल दिया, जिससे अतिशीघ्र उसका कल्याण हो। देखो, सत्य भी यही है, ऐसे व्यक्ति का वध ही उचित है, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो और पाप करेगा, जो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी ठीक नहीं होगा। परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी संविधान कानून जो लागू है हमारे ऊपर, उसका सम्मान करते हुए कोई कार्य करना चाहिए। नारद जी गोकुल में आए हैं, बालकृष्ण लाल को वंदन करके कहा, सब तैयारी करके आया हूं भगवान, अब आप मथुरा में पधारेंगे, कंस को मारेंगे। थोड़े दिन के बाद आप द्वारका के राजा होने वाले हैं। आपकी कृपा से सभी लीला मैं जानता हूं, आपकी कृपा से। नारद जी भगवान को ही एक एक लीला का वर्णन करते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी महाराज राज ऋषि को सावधान करते हैं। कंस को बड़ा भय लगता है, मेरा काल 10 वर्ष का हो गया है। राजा कंस आज बड़ी चिंता में है। कंस के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान हैं, वे कंस राजा से मिलने के लिए आए हैं। कंस को समझाते हैं, घबराना नहीं, 10-11 वर्ष का बालक आपको क्या मार सकता है? आप काल को यहां बुला लो, मैं उसको मार डालूंगा। मुझमें 10,000 हाथियों का बल है, ऐसा एक पहलवान कहता है। अरे मेरा तो भार भी उसको सहन नहीं होगा, अखाड़े में ले जाऊंगा, मिट्टी के साथ में उसे मिट्टी बना दूंगा, ऐसा कह रहे हैं पहलवान। पहलवान समझाते हैं, श्री कृष्ण बलराम को अखाड़े में बुलाओ। कंस के पुरोहित आए हैं, उन्होंने कहा है 5 दिवस का एक धनुष यज्ञ होना है। यज्ञ करने से यजमान का आयुष्य बढ़ता है और यजमान का जो शत्रु हो वह मर जाता है। शत्रु को मारने के लिए यज्ञ किया जाता है। 5 दिवस का यज्ञ बराबर होना चाहिए। यज्ञ बराबर हो तो शत्रु मरता है, यज्ञ में कोई विघ्न हो तो यजमान मर जाता है, ऐसा पुरोहित कह रहे हैं। 5 दिवस के यज्ञ में क्या विघ्न आएगा, हम संभाल लेंगे, यज्ञ करो। शत्रु को मारने के लिए यज्ञ करना उचित उपाय है। राजा कंस ने आदेश दिया, यज्ञ की तैयारी की जाए। यज्ञ का दर्शन करने के लिए मैं नंद जी को आमंत्रण दूंगा। राम कृष्ण को लेकर के मथुरा में आएंगे। मेरे पहलवान मेरे काल को मार डालेंगे। मेरे साथ कपट किया है। नंद जी को निमंत्रण देने के लिए मैं किसको भेजूं, ऐसा विचार कर रहा है। वयोवृद्ध अक्रूर जी याद आते हैं। वयोवृद्ध हैं, स्थिर बुद्धि है, विश्वासघात नहीं करेंगे। अक्रूर जी के घर गया कंस, कहा मेरा एक विशेष काम आपको करना है। नारद जी ने मुझे बताया है कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण ही है। वसुदेव ने कपट किया है, अपना बालक वहां रखा। मेरे काल को मारना है, इसलिए शत्रु को मारने के लिए यज्ञ करना है। यज्ञ का दर्शन करने के लिए नंद बाबा को आमंत्रण देना है। आप आमंत्रण देने के लिए जाओ, मैं अपना सोने का रथ देता हूं। नंद जी भले ही गाड़ी में बैठकर आए,
श्री कृष्ण और बलराम को सोने के रथ में ही बिठा कर लाओ। सोने का रथ में इसलिए देता हूं कि नंद बाबा को यह विश्वास हो कि कंस राजा का उन पर बड़ा प्रेम है। कंस राजा ने अपना रथ भेजा है, ऐसा विश्वास करेंगे। मेरा विचार आपको कैसा लगा? ऐसे पूछ रहा है कंस अक्रूर जी से। अक्रूर जी ने कहा, विचार करने से संसार का सुख नहीं मिलता, केवल विचार करने से। जो प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध आज से पहले जो हम कर्म हमने कर दिए और जिनका फल आना बाकी है, वे प्रारब्ध कहलाते हैं। जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा। संसार का सुख प्रारब्ध के अधीन है। विचार करने से सुख नहीं मिलता। जिसके भाग्य में सुख लिखा है उसको जंगल के पेड़ के नीचे भी सुख मिलता है, और जिसके बंगले में भी दुख सहन करना लिखा हुआ है उसको मिलेगा। परमात्मा प्रयत्न से मिलते हैं। सुख दुख प्रारब्ध में जो लिखा है वही मिलता है। लौकिक सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए कोई कितना ही प्रयास करे, आपके प्रारब्ध में दुख लिखा हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख प्रारब्ध के अधीन है, परमात्मा प्रयत्न के अधीन है। परमात्मा को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। विचार करने से तो संसार का सुख भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कंस के काल हैं। समय जब होता है तब जीव मृत्यु को बुलाता है। समय होने पर जीव मृत्यु के पास आता है। कंस श्री कृष्ण को मथुरा में न बुलाए तो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। अब उसका समय पूरा हो गया है। समय होने पर जीव मृत्यु के पास जाता है या अपनी मृत्यु को बुलाता है। ऐसा ही कंस कर रहा है। कथा में एक दृष्टांत आता है। व्यास जी का एक शिष्य था, उसका नाम था दास। एक दिन व्यास जी ने उससे पूछा, व्यास जी से दास ने पूछा, महाराज मैं कब मरने वाला हूं? मेरे मरण का दिन मुझे बता दो। व्यास जी ने कहा, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। शरीर तो प्रतिक्षण मर ही रहा है, मृत्यु मस्तक पर है। ऐसा समझकर पाप छोड़ने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। मरने का विचार छोड़ो, शरीर तो प्रतिक्षण मर ही रहा है। मैं कब मरूंगा, मरण दिन का बताओ, यह जानने से क्या लाभ? दास ने कहा, लाभ हो या ना हो, मुझे जानना है, मुझे बताइए, मरने का दिन मुझे बताइए। बार बार आग्रह करने से व्यास जी ने कहा, अच्छा चलो यमराज से पूछते हैं। व्यास जी और उनका दास दोनों यमपुरी गए। यमराज से पूछा, यह मेरा शिष्य है, इसको जानना है कि यह कब मरेगा, मरने का दिन बता दें। यमराज ने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता, हमारे मृत्यु देव जानते होंगे। मृत्युदेव के पास पहुंचते हैं। मृत्युदेव से पूछा है, यह कब मरने वाला है, बताइए। मृत्युदेव ने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता। आदेश होने के बाद मैं तो एक एक को पकड़ कर ले आता हूं। इसके कपाल में विधाता ने क्या लिखा है यह मैं नहीं जानता, विधाता ही जानते हैं। व्यास जी ने कहा, चलो फिर विधाता से पूछते हैं। मृत्युदेव, यमराज, दास और व्यास जी चारों विधाता के घर गए हैं। विधाता से पूछा, इसके कपाल में आपने क्या लिखा है? विधाता ने व्यास जी का वंदन करके कहा, यह आपका शिष्य है, आपकी सेवा करने वाला है। मैंने ऐसा विचार किया है कि यह बहुत दिन तक जीवित रहे तो अच्छा है, इसका मरण जल्दी न हो, इसलिए इसके कपाल में मैंने लिखा है कि यमराज, मृत्युदेव, व्यास और ये स्वयं, ये चारों मिलकर के मेरे घर में आएंगे, उस दिन यह मरेगा। अरे राम राम, मैंने ऐसा विचार किया है कि आप चारों कभी शायद नहीं मिलेंगे, संभवतः कभी मिलन नहीं होगा एक साथ। अब आज यह योग बन गया है, 5 मिनट में यह मरने वाला है। मृत्यु का विचार छोड़ो, मरण समीप में ही है, ऐसा समझकर भक्ति करो, पाप छोड़ो। जो पाप छोड़ता है, सतत भक्ति करता है,
उसका मरण मंगलमय होता है। समय होने पर जीव मृत्यु के पास जाता है या मृत्यु को बुलाता है। सुखदेव जी कहते हैं जल्दी मरने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अधिकतर जगत में रहने की इच्छा भी मत करो। अब इच्छा एक ही रखो, मुझे वर्तमान में आप सभी भी एक ही इच्छा रखो कि हमें भागवत की कथा सुननी है। मैं भगवान का हो गया हूं, आज से मैंने पाप छोड़ दिया है। जो कथा सुनता है उसका नवीन जन्म होता है। जो कथा सुनता है उसका ब्रह्म से संबंध होता है। आज से भगवान का हुआ हूं, आज से मैंने पाप छोड़ दिया है। मेरे प्रभु को अच्छा लगे वैसे ही काम करूंगा, मैं निरंतर भक्ति करूंगा। भगवान जब बुलाए तब जाने को तैयार हूं। अधिक जीवित रहने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। मेरा मन पाप न करे, मेरी इंद्रियां, मेरी आंख, मेरे नेत्र, मेरे श्रवणेन्द्रियां, कान, सब कोई पाप न करे, मैं भक्ति करूं। भगवान जब बुलाए जाने के लिए तैयार है, क्या समस्या है। कंस का अब समय हो गया है। अक्रूर जी को राजा कंस ने कहा, ये मेरा भेद कोई जाने नहीं, किसी को कहना नहीं, मैं किसी को नहीं कहूंगा। विश्वासघात पाप है, ऐसा राजा कंस कह रहा है। भगवान की लीला बड़ी निराली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।